पशु पक्षियों की ऐसी हालत हो गई, तो फिर मनुष्यों की दशा का वर्णन तो कैसे किया जा सकता है। गोस्वामी जी महाराज इसी वर्णन को करते करते थक रहे हैं और फिर प्रसंग बदल के कहते हैं कि बंधु समेत जनक तब आए। अब ये विदा हो रही थी तो उसी वक्त जो है रनिवास में राजा जनक अपने भाई के साहित्य में पधारे हैं। हाँ, कुशकेतु जो उनके भाई थे उनके साथ में पधारे और प्रेम उमग लोचन जल छाए, उनके भी नेत्रों में जल भर आया। एक बड़ी विविधता वाली बात है, जीवन में व्यक्ति को रोना क्या कभी अच्छा लगता है? कभी नहीं लगता रोना। लेकिन यदि पुत्री के विवाह में आंखों में आंसू आ जाएं और विदाई में आंखों में आंसू आ जाएं तो उसमें भी एक कोई सुख का अनुभव होता है। और सामाजिक रूप से यदि हम एक बात देखें तो क्या होता है कि यदि किसी विदाई में पुत्री की में आंसू न आवे तो सामाजिक रूप में लोग कहने लगते हैं, अरे देखो भाई इसकी स्थिति देखो कितनी हो गई कि ये तो रो भी नहीं पा रहा है, इतनी बेकल हो गया ये। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। और फिर क्या स्थिति हुई? आंखों में नेत्रों में अश्रु आए, ये तो एक बात रही। लेकिन सीय बिलो की धीरता वागी, राजा जनक बड़े धीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाय सदा तुम सेवा। ऐसे जो राजा जनक जिनको देह का भान ही नहीं है कि देह क्या चीज होती है, वो राजा जनक भी सीय बिलो की धीरता भागी, उनकी ये जो चित्त की धीरता स्थिरता कि ब्रह्म में इतना मन रम गया है कि संसार की कोई बात असर ही नहीं करे, वो भी उनकी क्या हुई कि ये स्थिति बन गई कि जो प्रत्यक्ष में सामने है ब्रह्म को जानते हैं, ये जानते हैं कि सीता आदि शक्ति है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान उनका मिट गया और लीन राय एक तरफ हो गया और लौकिक जगत का प्रत्यक्ष दर्शन आंखों के सामने स्थिर हो गया। और जब ज्ञान की मर्यादा मिट गई और तब जो है आंखों में आंसू लेके पुत्री को हृदय से लगा के जो अपने हृदय के भाव पुत्री को ट्रांसफर कर रहे थे, तब जो है जो स्थिति थी उसका वर्णन करते हुए इतने सब भावुक हो गए कि समुझावत सब सचिव सयाने, एकीन विचार नाम सर जाने। महाराज इतनी विकलता मत करिए, ये अवसर इतनी विकलता करने का नहीं है, क्योंकि पुत्री को तो विदा होकर अपने ससुराल जाना ही जाना है, इसलिए आप इतने विकल मत होइए, ये तो प्रकृति का नियम है। और ये सुन के जनक जी महाराज को थोड़ा सा संतोष आया और फिर बार सोता और फिर अपने हृदय से लगा के और पालकी मंगा के और पालकी में जो है सीता मैया को बिठाया गया। इस विवाह प्रसंग को जो मेरे अपने पुत्री विवाह में जो तजुर्बा हुआ उन सबकी बातें बिल्कुल ऐसी हरी ताजी होकर आंखों के सामने घूम रही हैं कि हमने कितनी अपने अंदर दीनता आई उस विवाह में और कैसे हमने उसे विदा किया और विदा कर रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे और फिर भी खुशी हो रही थी। प्रेम विवश परिवार सब जानी सुलगन रे, वरी चढ़ाई पालकी सुमिरे सिद्ध गणेश। पालकी में चढ़ा दिया
और गणेश जी का स्मरण किया, हे गणेश जी महाराज इनकी यात्रा मंगल हो। अपने ससुराल में जाके ये पुत्रियां अब बहु विधि भूप सुधा समुझाई और नारी धर्म कुल रीति सिखाई। अब पालकी में तो बिठा दिया, लेकिन फिर भी पिता का जो श्रेय होता है वो ऐसा होता है कि उसके बावजूद भी वो स्त्री का धर्म कि बेटा वहाँ जाके क्या करना क्या नहीं करना, नारी धर्म और कुल रीत, और अपने कुल की रीति कि हमारे कुल में ऐसा होता आया है इसलिए तुम ऐसा करना, ऐसा न हो कि कुल की मर्यादाओं को तोड़ के अलग रास्ते चले जाओ। ये उन्होंने सिखाया। और दासी दास दिए बहु तेरे सुच सेवक जे प्रिय सी अकेले। जो सीता जी के प्रिय सेवक थे, दासी थे, दास थे, उनको सीता जी के संग ही यहाँ से विदा करा है। और सी चलत व्याकुल पुरवासी हो सगुन शुभ मंगल राशि। सीता जी जा रही हैं और सब मंगल सगुन हो रहे हैं। भूसुर सचिव समेत समाया चले संग पहुंचा वन राजा। समय बिलो की बाजने वाजे, समय बिलो की बाजने वाजे, रत गज बाजी बाराती साजी। सब बराती अपने साजों पर चल के चल। दशरथ विप्र बोली सबली ने, दान मान परिपूरन कीने। ते सुमिर गजानन कीन बयाना, मंगल मूल सगुन भई नाना। सुन प्रसून बरसई हर्षि, करैया पचरागा। चले अवधपति अवधपुर, मुनि तब जाई निशान। देवता तो जो आनंद ले रहे थे, उनके आनंद को तो ये लगा कि ये आनंद अब समाप्त होने वाला है। तो सबने क्या करा कि भैया फूल बरसाए भगवान के ऊपर, जानकी जी की पालकी के ऊपर, राम जी के ऊपर, बरातियों के ऊपर, और फिर अपने अपने स्थान को देवता चल दिए। और नप कर विनय महाजन फेरे। जो जनकपुर के महाजन माने श्रेष्ठ पुरुष जो लोग थे जनकपुर के और जनक जी के संग में आ रहे थे, उनको सबको विदा किया गया। और सादर सकल मांगने तेरे, और उन जिस किसी का भी जो नेक तेरा बनता था वो सबको दिया गया। भूषण दिए, आभूषण दिए, कपड़े दिए, घोड़े दिए, इस तरह से हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पालकी। और वो जो महाजन लोग थे, गण्यमान जो लोग उनको बार बार वृंदावली वासी फिरे सकल रामयूरी राखी। राम जी को अपने हृदय में धारण करके और वो लोग लौट गए। और बहुरी बहुरी को छलपति आई, जनक प्रेम बस फिरे न जाई। अब महाराज दशरथ जी जनक जी से कह रहे हैं, महाराज अब तो आप जनकपुर से बहुत दूर तक आ गए, महाराज अब तो आप वापस अपने राजकाज में जाइए। लेकिन जनक जी महाराज नहीं जा पा रहे हैं। पुनि का भूपति बचन सुहाए, और फिर भी नहीं माने। फिर दशरथ जी ने दोबारा विनय करी, बड़ी विनय से कि महाराज अब आप हमसे विदा लीजिए, हमें अपने घर जाके अपने घर का उत्सव करने दीजिए। तब जो है राजा जनक अपने जिस रथ में सवार थे उसमें से उतर के और दशरथ जी के पास आए। और प्रेम प्रवाह प्रलोचन भाड़े, प्रेम की के कारण आंखों में उनके जल बहने लगा। और तब विदेया बोले कर जोरी,
बचन स्नेह सुधा जनु बोरी, करो कवन विधि विनय बड़ा बनाई, महाराज मोई दीन बनाई। महाराज मैं कौन सी विनय से आपकी मैं बड़ाई करूं, आपने मुझे इतना मान दिया, मेरी पुत्रियों को स्वीकार करा। इस तरह से जो है राजा जनक दशरथ जी से विनय कर रहे हैं और दशरथ जी ने उनका सम्मान किया और अत्यंत प्रेम से उनसे हृदय मिले। और फिर मुन मंडली जनक से नावा, जो दशरथ जी के संग मुनियों की मंडली आई थी उसको जनक जी ने प्रणाम किया और सबके संग में साथ सबसे आशीर्वाद पाया और सादर पुनि बेटे जामाता रूपशील गुण सबराता, चारों दामादों से सादर मैंने और फिर जोर पंकर पान सुहाए, अपने हाथ चरण जोड़ के बोले वचन प्रेम जन जाए। राम जी से कहने लगे जनक जी महाराज के राम जी महाराज, काम करो के भांति प्रशंसा। महाराज मैं आपकी कैसे प्रशंसा करूं, अब तक तो संसार में जब तक पुत्रियों के पास थे तब संसार में लिप्त थे, और जब पुत्रियों के पास से होके राम जी के पास में आए तो संसारिक ज्ञान तो खत्म हो गया और उसकी जगह उनके 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 पास में ब्रह्म ज्ञान आ गया। तब कह रहे हैं कि राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस संसार। महाराज आप शंकर जी रूपी मान सरोवर के हंस के समान हो, मुनियों के हृदय में हंस के समान हो, और करई जोग जोगी जय लागी, को मोह ममता मत त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी। पूरा राम जी का स्वरूप राम जी के सामने प्रस्तुत कर दिया कि व्यापक ब्रह्म हो, अलख हो, अविनाशी हो, चिदानंद हो, निर्गुण हो और गुण के समुद्र हो, और मन समेत यही जानना बानी। मन के साथ में मन भी नहीं जान पाता है, वाणी भी आपको नहीं जान पाती है। तरह के न सकई सकल अनुमानी, अपना अनुमान लगा के भी नहीं पार पा सकते हैं कि राम जी के पैरामीटर्स क्या है क्या नहीं है। महिमा निगम नेत कही, जो तीनों काल एक रस वही, जो तीनों कालों में एक रस एक से बने रहे, भूत भविष्य वर्तमान में, ऐसी जिनकी महिमा है। और वेद जिनकी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, जो त्यों काल एक रस रही, ऐसे पर ब्रह्म परमेश्वर राम जी महाराज आप नयन विषय का विषय बन गए। मेरे नेत्र उनके दर्शन कर सके नहीं, इतनी साधना करने के बावजूद भी मैं कभी भी प्रत्यक्ष रूप से सगुण ब्रह्म का आराधन ही नहीं कर पाया। निर्गुण ब्रह्म कोई ज्ञान कोई जो है ब्रह्म मान के और उसका साधन कर पाया। लेकिन आपके आने से नैन विषय मोह कहूँ भय सो समझ मूल मेरे नेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा सुख देने वाला बन गया। और सभी लाभ जग जीव का भय ईश अनुकूल। यदि ईश्वर जीव को अनुकूल हो जाए तो फिर लाभ ही लाभ होता है। ऐसे ही महाराज मैं किस तरह से आपकी बड़ाई करूं कि आपने अपना समझ के मुझे अपना लिया और शारदा मैया 10,000 और शेष जी महाराज 10,000 भी जुड़ जाए
और वो फिर जो है वर्णन करने लगे तो क्या होगा कि मोर भाग्य, मेरे भाग्य का वर्णन नहीं कर सकेंगे। राउर गुण गाथा, आपके गुणों का वर्णन भी नहीं कर सकेंगे। कहीं नासिनाई, सुनो न गुनादा, वर्णन करते करते नहीं थकेंगे। भले ही थक जाए लेकिन वर्णन समाप्त नहीं होगा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, महाराज मेरे पास तो आपके प्रति स्नेह का एक ही बल है, तो मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उस स्नेह के बल के वशीभूत होकर आपसे कह रहा हूँ। और तुम री जाऊ सने सुठ तोरे, और आप तो महाराज जरा सा आपके प्रति स्नेह दिखा दो तो ही आप रीझ जाते हो। आप इतने रीझ गए कि हमारी पुत्री को आपने जीवन में स्वीकार कर लिया। इसलिए महाराज अब जब आपने मेरी इस भावना की पूर्ति कर दी तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। इसलिए बार बार मन से ब्रह्म का साधन हो रहा था और अब ये नेत्रों से जो प्रत्यक्ष ब्रह्म के दर्शन हो गए तो महाराज मन पड़े हरे चरण जनि बोले, आपके इन चरणों की कोमलता इनकी शोभा को मेरा मन कभी परित्याग न करे। अब मैं वापस उसी ब्रह्म ज्ञान के पीछे न जाऊं। करी बर विनय ससुर सम्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। ऐसे ऋषियों में ऋषि और राजाओं में राजा के बराबर पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, ऐसा जान के जो है उनका मान सम्मान किया। और फिर लक्ष्मण जी से मिले लखन विश्वामित्र ऋषि के वंदना कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जो सुख मैंने पाया है वो सुख के से मेरे भाग्य की सराहना कौन कर सकता है, लेकिन आपके चरणों का जिसने आसरा ले लिया उसको कोई भी सुख मिलने से रोक नहीं सकता है। जो सुख सुयस लोकपति चाही, कहत मनोरथ सक्षत नहीं, यानी वो सुख जिस सुख को का मनोरथ करने के लिए, जैसे कोई एक आदमी इस पर खाने को भी नहीं हो और वो कह के मेरे घर में आज दावत हो रही है और खूब दावत कर रहे हूँ, जो तो सोचना भी गुनाह हो जाए, ऐसा जो सुयस लोकपति चाही कहत मनोरथ सक्षत नहीं, सुरस मोई स्वामी सब सेवित तब दर्शन लगावे। आपके दर्शन करने से मुझे वो सारी सिद्धि मिल गई
और कीन विनय पुनि पुनि सिरनाई, फिरे मई आशीष पाई। अब जनक जी महाराज लौट दिया थी वाले, चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाई। अब रास्ते में लोग गांव में पढ़ रहे हैं, लोग राम जी के भक्तों के समय दर्शन कर रहे हैं। नाम इंदिर की ग्राम नर नारी, पाई नयन पलोई सुखारी। राम जी के तो जब विवाह करके आए तब, विश्वामित्र जी के संग आए तब, और फिर वन में गए तब, जिस किसी ने भी दर्शन करा, पाई नयन पला होई सुखारी। अपने नेत्रों का फल पाके बड़े भाग्य अपने आप को समझने लगे कि हमें तो नेत्रों के फल मिल गए। इतने सुंदर राम जी महाराज के दर्शन है। बीच 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 बनवास करा, बीच बीच बनवास करा, मंगलो धन सुख दे, अवध समेत पुनीत दिन पूजी आई जने। बीच बीच में बात करते, रास्ते में लोगों को सुख देते, और ये देख के कि शुभ घड़ी मुहूर्त कौन सा है, जिस घड़ी मुहूर्त में अयोध्या में हमको प्रवेश करना है, ऐसा देख के अयोध्या के समीप में बारात पहुंच गई। और इसके साथ में ये कथा विश्राम।